Hello everyone, welcome to K-Live. Myself Subhash Goswami. Currently I am doing PhD in IJR, Indian Institute of Science, Education and Research. जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि ये जो होने वाला है लेक्चर ऑर्गेनिक का चीट कोड होने वाला है। इसमें मैंने मोस्ट ऑफ द रिएक्शन एनसीईआरटी से उठाया हुआ है और ये सारे रिएक्शन 2024 नीट 2024 में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि नीट में क्या होता है, पूरा जो एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करता है। तो मैंने कोशिश किया है पूरा एनसीईआरटी से रिएक्शन उठाने के। अगर आप ये पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है एनलीन। एनलीन क्या होता है? बेंजीन NaNH2, उसी को एनलीन बोलते हैं। ठीक है। एनलीन का रिएक्शन इन्होंने किया है NaNH2HCl। देखो ये भी रिएक्शन एग्जैक्ट एनसीईआरटी का है। उसमें क्या होता था, बस एक जगह उसने क्या लिखा है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये रिएक्शन एकदम एग्जैक्ट एनसीईआरटी का है। ठीक है। इससे क्या बनता है? इस रिएक्शन का नाम अगर आप लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे यूज किया है NaNH2 + HCl। इससे इससे बनता क्या है, बेंजीन डायोजनियम साल्ट। इसे डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब बताइए, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में है। अब इसके आगे दूसरा रिएक्शन CuCl। ये भी रिएक्शन एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी से सारे रिएक्शन उठाए। देखो एनसीईआरटी में क्या है, वो सेंड मायर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन। उसमें क्या होता है, अगर डायजोनियम साल्ट हो, अगर आपके पास CuCl हो या फिर CuBr हो या फिर CuCl हो, तो उसके प्रेजेंस में क्या हो जाता है, यहाँ पर साइनाइड, ब्रोमाइड एंड हैलाइड आ जाता है। हैलाइड आ जाता है, अगर मान लो यहाँ कोई हैलाइड होता है तो डायरेक्टली हैलाइड आ जाता है। ठीक है। जिसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, हम लगा देते हैं CN। आप बताइए, CN का हाइड्रोलिसिस क्या होता है? अगर कोई साइनो ग्रुप है, उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं क्या होता है, सिंपली वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका हो गया बेंजोइक एसिड। ठीक। अब दिया गया है, ये भी रिएक्शन एनसीईआरटी का रिएक्शन है। पूछा है कि बेंजोइक एसिड रिएक्ट करता है HNO3 + H2SO4। HNO3 H2SO4 क्या काम करते हैं, इनका यूज हम करते हैं नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन में क्या, नाइट्रेशन में कौन सा हम इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नाइट्रेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है, तो वहां पर बनता है NO2+। आपको पता चल गया यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है। अब ये आपको इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रेशन जो होगा वो कौन से पोजीशन पे होगा। देखो बेंजीन के पास क्या होता है, 3 पोजीशन होते हैं। ये हो गया आपका, मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, यहाँ मान लो कोई एक्स ग्रुप रखा है। ये वाला जो पोजीशन होता है इसे आर्थो बोलते हैं, ये वाला जो पोजीशन होता है उसे मेटा बोलते हैं, ये वाला पोजीशन जो होता है उसे पैरा बोलते हैं। ठीक है। तो आपको ये बताना है, अगर बेंजोइक एसिड हो, उस पर नाइट्रेशन कौन से पोजीशन पे होगा। तो इसके लिए आपको एक बात याद रखना है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, तो जो पोजीशन होगा आर्थो एंड पैरा होगा। डिपेंडिंग ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं है, रिपल्सन हो रहा है, उस हिसाब से आर्थो एंड पैरा एडजस्ट कर लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो जो पोजीशन होगा वो मेटा होगा। तो COH इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो नाइट्रेशन कहाँ होगा, मेटा पोजीशन पे। तो हमारा आंसर होने वाला है, ये आपका देखो, ये वाला आर्थो है, ये वाला मेटा है। आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। आप बताइए, इस एक रिएक्शन से आपको कितने नाम, 4-5 रिएक्शन पता चलेगा। ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन हुआ, ये सेंट मेयर रिएक्शन हुआ, ये इसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या बना, बेंजोइक एसिड बना। इसके बाद हम यहाँ नाइट्रेशन किए। ठीक है। मजा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एनिलीन दिया गया है। एनिलीन दिया गया है, बनाते हैं। एनिलीन का रिएक्शन उन्होंने कराया है CH3COCl। अब देखो एनिलीन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन लोन पेयर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो क्या बन जाएगा, देखिएगा ध्यान से। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं नीट में आए हुए हैं, अगर नीट में नहीं आए हो तो ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी से उठाया है। ठीक है। CO CO- Cl। अब O माइनस अपना वापस आएगा, और Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है तो लीव कर जाएगा। तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बना, NH CO CH3। ये तो एमाइड टाइप बॉन्ड बन गया। अब आप बताइए, इसका क्या किया, फिर से नाइट्रेशन किया है, HNO3 NH2। ठीक है, नाइट्रेशन का हो गया। आप बताइए नाइट्रोजन, नाइट्रेशन कहाँ होगा। नाइट्रेशन हो सकता है आर्थो एंड पैरा। क्यों, क्योंकि देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर दे सकता है, मतलब जो लोन पेयर दे सकते हैं,
तो वो क्या आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो हमारा पॉसिबल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, आर्थो एंड पैरा हो सकता है। ठीक, आपका पॉसिबल प्रोडक्ट हो जाएगा NH CO CH3। यहाँ पे आर्थो आर्थो आपका क्या ग्रुप आएगा, NO2 अथवा पैरा। ठीक है, अभी बोला है कि इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। अगर जब हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तो ये इस वाले ग्रुप का ये वाला ग्रुप टोटली एमीन विदाउट हो जाता है। ये NH जो है NH2 ये बॉन्ड ब्रेक होता है और बन जाता है, आप ध्यान देखिए बन क्या जाता है, NH2NO2 प्लस CH3CO। ठीक है, अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा हमारा ये प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन किया है। देखो अभी आप बोलेंगे रिडक्शन क्या होता है। देखो अगर NO2 को हम रिडक्शन करेंगे, यहाँ पे O2 रिमूव करके मान लो एस है तो हाइड्रोजन लगा देते हैं, मान लो SAN HCl। देखो हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बेसिक डिफिनीशन था जब हम 9 10 में पढ़ते थे, कि ऑक्सीजन को रिमूव करके हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं तो वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। अगर ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं और हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब बताओ इसके बाद सेम रिएक्शन फिर से है, ये हमारा ए हो गया। इसके बाद क्या है, NaNH2 NaNO2 प्लस HCl। ये फिर से क्या है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। आप देख रहे हैं ये रिएक्शन रिपीट हो रहा है। देखना इवन नीट के प्रीवियस ईयर में भी ये रिएक्शन बहुत बार आया हुआ, बस हर बार उन्होंने कहीं कुछ और थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आप ये सीरीज को ध्यान से देखिएगा। अब क्या हुआ, फिर से डायजोनियम साल्ट बन गया, डायजोनियम साल्ट बन गया। अब क्या हुआ, डायजोनियम साल्ट का हाइड्रोलिसिस किया गया। ये तो एनसीईआरटी का रिएक्शन है, एकदम एनसीईआरटी में यही रिएक्शन दिया है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनोल। फिनोल फिनोल वाले चैप्टर में ये रिएक्शन दिया गया है। ठीक है, अब बताइए फिनोल का इन्होंने किया, ये हमारा सी है। अब इन्होंने इसके साथ रिएक्शन किया CHCl3 प्लस KOH। ये भी एनसीईआरटी की रिएक्शन और बहुत फेमस रिएक्शन, नेम रिएक्शन है। इसी को तो बोलते हैं रीमर टीमर रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन। ठीक है, ये बहुत फेमस रिएक्शन है। तो ये क्या होता है, आर्थो पोजीशन पे क्या हो जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। अभी आप बोलेंगे सर यहाँ पे आर्थो ही क्यों बनाए, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, OH है, OH क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, इसलिए हमने आर्थो बनाया। ठीक है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये हुआ। ठीक है, समझ में आया। मान लो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन और टफ करना चाहता था, अगर और टफ करना चाहे, नहीं छोड़ो वो सब हम लोग नहीं देखते, हम लोग वही देखते हैं जितना एनसीईआरटी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन। इसमें क्या गया है, बेंजीन दिया गया है प्लस HNO3 NH2SO4। ये तो सिंपल फिर से नाइट्रेशन है। ठीक है, अभी आप बोलेंगे सर रिएक्शन आप रिपीट कर रहे हैं। रिपीट इसलिए करें जिससे आप लोग को समझने में आए, समझ में आए, एक दो बार प्रैक्टिस करें। ऑर्गेनिक का मतलब ही है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए उतना ज़्यादा मजा। ठीक है, फिर से क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ तो क्या हो जाएगा, एनिलीन में बन गया। देखो कॉमन नेम भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कॉमन नेम से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, अभी देखना ये रिएक्शन आपको आता है कि नहीं, ये रिएक्शन आपको आना चाहिए। ये रिएक्शन क्या है, ये भी रिएक्शन एनसीईआरटी का है, और ये रिएक्शन है जब हम लोग एमीन पढ़ेंगे उसमें एक ये देखो, एमीन का टेस्ट है, क्या है, इसे बोलते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, बेंजीन आइसोसाइनाइड। देखो इसका टेस्ट कैसे होता है, इसका स्मेल बहुत बैड होता है, तो इसलिए हमें ये पता चल जाता है। इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अगर ऐसा रिएक्शन आएगा एग्जाम में, हो जाएगा, हो जाना चाहिए बिल्कुल। देखो सिंपल सी आसान है, पहले हम बेंजीन का नाइट्रेशन किए, इसके बाद इसको रिडक्शन किए, रिडक्शन के बाद हमें ये क्या नाम, क्लोरोफॉर्म एंड केवेज दिया गया था जो कि एनसीईआरटी का है। सिंपल सा उससे हमें एक प्रोडक्ट बना बेंजीन आइसोसाइनाइड। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है, क्या नाइट्रे यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन है, फिर से SNH3 दिया गया है,
ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, एनिलीन बताया। ये रिएक्शन तब तक अब तो आपके दिमाग में फिट हो गया होगा, इतना बार मैंने ये रिडक्शन कर दिया। ठीक है। फिर क्या किया, Na NH2 NaNO2 NaHCl, ये भी रिएक्शन आपके दिमाग में फिट ही हो गया होगा। ठीक है। ये डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है। अब ट्विस्ट यहाँ पे ये है, ये आपका बी है। यहाँ पे ट्विस्ट ये है, आपका रिएक्शन ये हुआ है एनिलीन से। देखो यहाँ पे अगर आपको एनिलीन का स्ट्रक्चर नहीं पता होता तो ये यहाँ से आपको क्वेश्चन अटक जाएंगे। एग्जाम में ऐसे आएगा, ये दिया रहेगा, इसके बाद यहाँ एनिलीन, इसके बाद बोलेगा फाइनल प्रोडक्ट क्या है। तो एनिलीन हम बनाते हैं। अब प्रोडक्ट क्या होगा, देखो, जब अगर डायजोनियम साल्ट हो, एनिलीन या फिनोल हो, तो ये टाइप के जो होते हैं एजो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एजो कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, एजो कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो बहुत कलर्ड होते हैं। अभी देखना कैसे, जिसमें एजो बांड, जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से Cl, ये आपको रिमूव होकर क्या बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। एन डबल बॉन्ड एन NH2। देखो ये जो बॉन्ड है ना, इसको एजो बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजो बॉन्ड। और ये जो होते हैं ये बहुत कलर्ड होते हैं, इसलिए हम एक टाइप से हम इससे भी क्या नाम, एनलिन का टेस्ट भी कर सकते हैं इससे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें, ये भी देखो एनसीईआरटी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से देखो यहाँ पर एनलिन का डायजोटाइजेशन किया गया है। ठीक है। आपका बन गया डायजोनियम साल्ट। और डायजोनियम साल्ट का हाइड्रोलाइसिस किया गया है, H2OH+। ठीक है। डायजोनियम साल्ट का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमने पहले ही देखा फिनोल बनता है। ये तो सिंपल सी एनसीईआरटी की रिएक्शन है। ठीक है। अब ये भी रिएक्शन देखो, फिनोल को क्या किया गया है, जड़ियन जिंक एंड डस्ट के प्रेजेंस में हीट किया गया है। तो इसके प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं ना तो OH क्या होता है, H2O रिमूव हो जाता है और बन जाता है बेंजीन। ठीक है। मस्त रिएक्शन है। अगर आप इसे एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे पूरे फ्लोट चार्ट को, तो आपको एटलीस्ट नीट के 7-8 क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। इसमें बोला है कंपाउंड ए ऑब्टेन ऑन द हीटिंग विद फिनोल विद जिंक डस्ट। अभी मैंने ये रिएक्शन किया, अगर मान लो फिनोल हो, उसका जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या बनेगा, बोला कंपाउंड ए बनेगा। कंपाउंड ए इसका मतलब हमारा क्या है, बेंजीन है। अब बोला कंपाउंड ए का नाइट्रेशन करना है, HNO3 H2SO। ठीक। तो हमारा कंपाउंड ए क्या हो गया, नाइट्रोबेंजीन। सही है, हमारा नाइट्रोबेंजीन कंपाउंड बी हो गया। कंपाउंड ए हमारा बेंजीन है। अब नाइट्रोबेंजीन का SNH3 के साथ रिएक्शन किया है, ये तो रिडक्शन हो गया, मतलब एनिलीन हो गया हमारा। कंपाउंड सी हमारा क्या है, एनिलीन है। अब इसके बाद एनिलीन का रिएक्शन इसने CH Cl3 एंड KOH से किया है, CH Cl3। ये वाला रिएक्शन का नाम अभी मैंने बताया था, ये आप नाम, इसका नेम रिएक्शन आप, इस नेम आपको कमेंट सेक्शन में इसका नाम लिखना है। इससे क्या बनेगा, इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग को नाम लिखना है। ठीक है। अब इसके बाद बोला है ये चीज आपको पता होना चाहिए, LiAlH4। ठीक है। अब LiAlH4 क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेगा, इसको कर देगा NTHCH3। ठीक है। इसे हमें सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया, मजा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें, क्वेश्चन आसान थे। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है। देखो इसमें पहला बोला गया है NO2 है, NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्टेप बताइए, फर्स्ट फर्स्ट क्या है। तो आप बताइए क्या, NO2 NH2 में मतलब ओ निकल गया, एच आ गया, मतलब सिंपली क्या हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। और रिडक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं मोस्टली, SaNHCl। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो फिर NH2 है, NH2 का रिएक्शन इसने किया है H के एनहाइड्राइड एंड pyridine। ठीक है, मैं करता हूँ। आपके पास है CH3NH2 रिएक्शन विथ CH3CO, ये आपका एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड वापस आएगा तो ये लीव करेगा, मतलब CH3CO एस्टिक एसिड लीव करेगा, एस्टिक एसिड बनेगा, मतलब हमारा बाई प्रोडक्ट एस्टिक एसिड बनेगा।
हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे? ये अटैक करेगा, यहाँ पे ये वाला लीव करेगा, तो हमारा ऐसा बन गया। अब बोला गया है ये हमारा हो गया, इसके बाद बोला है इसका नाइट्रेशन करना है। ठीक है, तो आप बताइए, ईएन के पास लोन पेयर है। लोन पेयर जो होते हैं वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो इसका पैरा तो ऑलरेडी बिजी है, तो हम आर्थो पे क्यों, आर्थो नाइट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा नाइट्रेशन के बाद NH COCH3, नाइट्रेशन के बाद क्या होगा, NO2 होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ है, थर्ड थर्ड यहाँ ये हमारा सेकंड है, क्या है, ये हमारा सेकंड। देखो थर्ड कोई रिएजेंट ऐड किया है यहाँ से, वो ये NaCO3 NH2 में कन्वर्ट हो गया, तो सिंपली हाइड्रोलिसिस किया है। हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अभी मैंने पिछली वीडियो पिछले वाले क्वेश्चन बताया था। ठीक है, इसके बाद फिर इसने NaNH2 NaNO2 HCl किया, डाइल्यूट ऐसे रिएक्शन किया है। तो फोर्थ वाला हमारा क्या हो जाएगा, En2 प्लस NO2 प्लस CH3। अब क्या किया गया है, जो फिफ्थ रिएजेंट है यहाँ पे क्या किया गया है। ठीक है, अगर हम फिफ्थ में करते हैं, अगर बेंजीन डाइओजोनियम साल्ट का, ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है, आपको मैं उसको ड्रा करके समझाता हूँ। ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट रिएक्शन है। ठीक है, इसको बताते हैं, बाकी आपको समझ में आ गया है। कोई दिक्कत आए तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अगर हम, मैं फोर्थ आपका रिएजेंट बना के दिखा रहा हूँ, CH3 एंड आपका ये हो गया NO2, ये आपका हो गया N2Cl। ठीक है, यहाँ से हमें बनाना है CH3NO2। देखो हुआ क्या है, ये N2Cl गायब हो गया है। देखो ये एनसीईआरटी का सिंपल सा रिएक्शन है, अगर इसका हम रिएक्शन करा दें C2H5OH, एथेनॉल से करते हैं, तो ये क्या होता है, CH3CHO प्लस N2। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में है, आप लोग को याद होगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, उसमें हम और सारे रिएजेंट और सारी चीज़ें ऐड करेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा पार्ट 2। और बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।